भारत ने अपनी स्वतंत्रता के 75 साल पूरे कर लिए हैं और इस दौरान कई तरह के उथल पुथल की घटनाएं हमारे देश में हुई, जिसे संसद ने देखा। और इन्हीं उथल पुथल में से आज एक उथल पुथल, जिसमें पुराने संसद भवन को आज विदाई दी जाएगी और इसको इस जगह पर कल से फिर नए संसद भवन में सारा कार्यकलाप होने लगेगा। उसकी खबरों के साथ मैं खबर तह तक के लिए वीरेंद्र कुमार झा। आज पुराने संसद भवन में जो बजट का या विशेष सत्र आहूत हुआ, वह बड़ा ही भावुक क्षण रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े ही भावुक अंदाज में वहाँ अपने संबोधन दिए। देश की इस बिल्डिंग के बारे में उन्होंने कहा कि भले ही इसे विदेशियों ने बनाया, लेकिन इसमें लगने वाले पैसे, इसमें लगने वाला श्रम वो भारत का था। और इस भवन की विशेषता को बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किस प्रकार से इस भवन में रहते हुए भारत ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए, और उसमें से उन्होंने 2 कीर्तिमानों का विशेष रूप से उल्लेख किया। पहला तो चंद्रयान 3 ने जिस प्रकार से सफलता प्राप्त की, पूरी दुनिया उससे उत्साहित थी उसका। और दूसरा G20 शिखर सम्मेलन का, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों का ही प्रतिफल है, उनकी एकजुटता और उनकी इसके साथ जुड़ाव का ही प्रतिफल है कि रूस यूक्रेन जैसे विवादास्पद मुद्दे के रहने के बावजूद भारत ने G20 का समझौता सर्वसम्मति से पास करा लिया। यानी ये भी एक कीर्तिमान रहा पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि भारत कितना समक्ष है, कितना सक्षम है। और यह सक्षम इसलिए है क्योंकि यहाँ एकजुटता है। भारत विभिन्नताओं के बावजूद एकता वाला देश है, एकजुटता का देश है। यही इस 2 बातों से प्रदर्शित होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बड़ी भावुक स्थिति है जब हम आज इस पुराने संसद भवन को विदाई देंगे और कल से नए संसद भवन में कार्यक्रम का आयोजन होगा। उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर शास्त्री जी और मनमोहन सिंह तक को याद किया और कहा कि यह आज का दिन उनके गौरव गाथा का दिन है। जितने भी प्रधानमंत्री इस देश के हुए, सभी ने अपने अपने तरीके से इस देश को नया रंग रूप देने का प्रयास किया। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि यहाँ उल्लास के बीच भी कई बार भावुक क्षण आए और हमारे आंसू भी बहे, खासकर तब जब हमने प्रधानमंत्री नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को उनके कार्यकाल के दौरान ही खोया। उन्होंने इस अवसर पर दिए गए कई भाषणों को लेकर भी विशेष रूप से भावुकता का प्रदर्शन किया, खास करके जब भारत आज़ाद हुआ था और मध्य रात्रि को इसी संसद के पुराने भवन में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिडनाइट स्ट्रोक वाला अपना भाषण दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी के उस भाषण की भी इन्होंने चर्चा की, जब उन्होंने कहा था कि पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन यह देश स्थिर रहना चाहिए, यह देश बना रहना चाहिए। और यही कहते हुए उन्होंने कि वे किसी भी गलत समझौते को करने के बजाय राष्ट्रपति के समक्ष अपना इस्तीफा देना पसंद करेंगे, कहते हुए वे सदन से चले गए थे। ये गौरवमय क्षण था। यह प्रदर्शित करता था कि किस प्रकार से सत्य और निष्ठा के लिए यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने योगदान दिया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित नेहरू के समय उनके मंत्रिमंडल में रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी चर्चा की, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि विदेश में होने वाले जो प्रमुख घटनाएं होती हैं उसकी चर्चा भी इस सदन में की जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उसका लाभ आज इस देश को मिल रहा है। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की भी चर्चा की कि उन्होंने भी एक समृद्ध परंपरा रखी थी विपक्ष के रूप में देश को समृद्ध करने की, सरकार को चेताने की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब यह देश, यह जो संसद का भवन है, इसकी जगह पर अगली बैठक अब कल से नए संसद भवन में होंगी और अब तक जो संसदीय इतिहास रहा यहाँ, उसमें लगभग 7,500 जनप्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया और इसमें से 600 महिलाएं थी। गौरतलब है कि यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसलिए कहा क्योंकि इससे पहले इस बात को लेकर के चर्चा हो रही थी, खास करके विपक्षी खेमे के द्वारा महिला आरक्षण बिल को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समय के विकास के साथ साथ महिलाओं की सदन में संख्या भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से इस संसद की गरिमा को बताते हुए कहा कि यह संसद की गरिमा है कि यहाँ इंद्रजीत बसु जैसे 43 वर्षों तक लगातार सदस्य बने रहने वाले व्यक्ति रहे, तो वहीं इंद्रजीत मणि मुर्मू जैसी 25 साल की आदिवासी महिला ने भी इसमें अपना योगदान दिया। और यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यह बड़ा ही भावुक क्षण है कि आज हम इस भवन से विदाई ले रहे हैं और कल से अगला सदन नए संसद भवन में शुरू होगा।